हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल जीएसपी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 2 के बारे में। इससे पहले हम पढ़ चुके थे प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें हमें क्या निकालना था, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसमें हम निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। फिर इसके बाद इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यानी हमें यह भी बताना है इसमें कि जांच करके दो संख्याओं का जो गुणनफल करेंगे और उसकी एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहले में क्या है, 26 और 91। यानी इसका हमें क्या निकालना है, पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो प्रश्न क्रमांक 1 हल शुरुआत करते हैं। 26 और 91। अब इनका क्या करेंगे हम, यानी कि गुणनखंड करेंगे इनकी, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमें इसके क्या चाहिए, गुणनखंड चाहिए हमें। तो हम गुणनखंड करेंगे इसके। गुणनखंड करने पर 26 का करेंगे और साथ ही हम 91 का करेंगे। इसके जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग किसमें देंगे हम, 2 में। 2 गुना 1 2 और 2 का 6 में देंगे तो 2 तिया 6। इसके बाद क्या आ गया, 13। और 13 एक अभाज्य संख्या होती है। मैं इससे पहले भी बता चुका हूं आपको कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही विभाजित होती हो, वो संख्या कैसी कहलाती, अभाज्य संख्या। तो ये 13 से ही कटेगी। इसके बाद हम देख लेते हैं 91 को भाग देके। और देखो इसमें 2 से तो कटेगी नहीं, क्यों, इसमें पीछे 1 आ गए। 2 से कब विभाजित होगी संख्या, जब लास्ट में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। लेकिन इसमें क्या है, 1 है। तो हम ट्राई यानी 3 से भी करेंगे तो 3 से भी ये विभाजित नहीं होगी। 3 का भाग 9 में कंप्लीट चला जाएगा, कितना बचेगा, 1 में भाग जाएगा नहीं फिर। तो इसका हम शुरुआत अब इसमें करेंगे 7 से। 5 से भी नहीं जाएगा। 5 से कौन सी संख्या कटेगी मेरे प्यारे बच्चों, जब मैंने आपको पहले भी बताया था कि लास्ट में जब या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो यहाँ पे 1 है, तो 7 गुना 1 7, 2 बचा, हासिल की 2 बचा, ये कितना हो जाएगा, 21। तो 7 तिया 21, ये भी कितना हो गया, 13। और 13 गुना 1 13। इस प्रकार से हम दोनों के ये गुणनखंड कर लिए। अब इनके लिखेंगे हम खंड क्या क्या है। 26 के बराबर क्या क्या है, 2 गुणा 13। 91 के बराबर क्या है, 91 बराबर 7 गुणा 13। ये इसके निकल के खंड या फैक्टर आ गए। 26 के 2 गुणा 13 और 91 के 7 गुणा 13। तो देखो इसमें क्या है कि हमें एचसीएफ और एलसीएम भी ज्ञात करना है पहले। तो अब निकालेंगे हम सबसे पहले एचसीएफ। इसमें एचसीएफ बराबर एचसीएफ। अब थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों इस तरफ दे दीजिए ध्यान। इसमें देखो एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ निकालने के लिए क्या तरीका होता है कि दोनों में कॉमन हो और सबसे छोटी घात हो। ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए लिख दिया है। इसमें आप उसे थोड़ा सा नोट कर लीजिए, जिससे आपको भी आगे रिवाइज करेंगे तो ध्यान में जल्दी आ जाएगा कि कैसे निकालते हैं और कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। ये दोनों को साथ नोट कर लेना आपको, एचसीएफ और एलसीएफ। यानी कि एचसीएफ निकालने के लिए हमें कॉमन देखना है दोनों में और सबसे छोटी देखना है, सबसे छोटी घात। यानी कि इसमें दोनों में कॉमन देखेंगे तो कॉमन क्या मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 13 मिल रहा है। तो इसमें से कॉमन देखेंगे तो कॉमन ले लेंगे हम 13। अब इसमें लिखा है सबसे छोटी घात। अब 13 की घात या भी 1 है या भी 1 है, यानी कि 13 की घात 1। तो इसका एचसीएफ निकलकर कितना आएगा, 13। इसके बाद हम फिर एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बराबर कितना होगा, एलसीएम के लिए क्या तरीका है, प्रत्येक गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। क्या है बच्चों, प्रत्येक गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों में से सबसे पहले तो प्रत्येक गुणनखंड को लिखना है। क्या है कि 2 और 13, 7 और 13, यानी कि इसमें 2 है, 7 है, 13 है।
13 को एक बार ही लिखना है, 2 बार नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि प्रत्येक गुणनखंड को सिर्फ एक बार ही इसमें लिखना है। सबसे पहले पहला काम हम क्या करेंगे कि 2 गुना 7 और गुना 13। फिर इसके बाद इधर ध्यान दीजिए, एक और इसमें चीज मैंने क्या लिखा है इसमें कि सबसे बड़ी घात। अब इनमें से ये देखेंगे कि इनमें से सबसे बड़ी घात किस पर लगी हुई है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर भी 2 की घात 1 ही है और इसमें से 2 एक ही कॉमन ही है, 2 तो 2 ही है। 7 एक बार ही है तो 2 को और 7 को लिख लेंगे। 13 है, 13 में से बड़ी घात या छोटी घात, इनमें दोनों में एक ही है। अब इसमें से 13 एक ही घात है तो इसमें से क्या लिखेंगे हम 13। इस प्रकार से अपना एचसीएफ एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 182। 2 गुना 7 14, 14 का 13 से गुणा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 28 14 42 यानी कि 2 हासिल की कितना 4, तो 14 1 14 और 14 4 कितना होते हैं 18। इस प्रकार से अपना एलसीएम आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 182 और एचसीएफ होगा 13। अब इसके बाद दूसरा स्टेप हमें क्या करना है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। इसमें यहां पे हमारा पहला आंसर ये हो जाएगा, इसके बाद एक और आंसर ये हो जाएगा एचसीएफ और एलसीएम। क्वेश्चन में देखो दिया है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहला स्टेप यहां तक हो गया। फिर इसके बाद हम शुरुआत करेंगे, अब हम करेंगे इसकी जांच। जांच में क्या करना है, सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याएं जो दी है उनका गुणनफल निकालना है। संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का अगर गुणनफल करेंगे तो संख्या कौन सी जो दी है 26 और 91, 26 गुणा 91। जब इनका दोनों का हम गुणनफल करेंगे या गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2366। आप देख लेना करके कितना आएगा 2366। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। एचसीएफ गुणा एलसीएम, इन दोनों का और एलसीएम। एचसीएफ कितना है यहां से 13, या क्या लिखेंगे 13, और एलसीएम कितना है 182 यानी 182। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कितना आएगा 2366, 2366, 2366। अब यहां पे दे लीजिए आप समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2। अब देख लीजिए समीकरण 1 और 2 की दोनों की तुलना करेंगे तो ये दोनों की दोनों वैल्यू कैसी होंगी समान, यानी कि यानी संख्याओं का गुणनफल भी कितना आया 2366 और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल भी कितना आया 2366। तो यहां पे हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, या लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। कितना होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। यानी हमने जांच करके भी ये बता दिया कि दो संख्याओं का जब एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं तो उनका गुणनफल और दो संख्याओं का गुणनफल कैसा होता है, दोनों के दोनों समान होते हैं। एक बात यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जो मैंने ये बताया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं का गुणनफल ही उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तीन संख्याओं में ऐसा नहीं होता, ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है।
तीन संख्याओं में ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल ही उसके एचसीएफ और एलसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों की वैल्यू कितनी आती है, समान। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, दूसरे का सेकंड क्वेश्चन 510 और 92 है। 510 और 92 गुणनखंड करने पर करने पर 510 का करेंगे गुणनखंड और 92 का करेंगे। अब 510 के सबसे पहले भाग देंगे, देखो जीरो आ गया अंत में तो 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, एक बचा कितना हो गया 11, 2 5 10, फिर एक बचा कितना बचा, ये हो जाएगा 10, 2 5 10। अब पीछे 5 आ गया तो ट्राई करेंगे इसको 3 से या 5 से, पहले 3 से देख लेते हैं। 8 24 और एक हासिल की बचा कितना हो जाएगा 15, 3 5 15। इसके बाद फिर 3 से अगर इसको भाग देंगे तो 3 दूनी 6, तो 2 बचेगा, 2 25 से 3 25 से 25 3 से कटेगा नहीं, तो इसके बाद फिर ट्राई करेंगे हम 5 से, 5 गुना 1 5, 3 बचा, 5 7 35। अब कितना आ गया 17, 17 एक अभाज्य संख्या होती है, 17 कितने से कटेगी 17 से। इसके बाद फिर 92 को 92 को काटेंगे, 2 चूका 8, 1 2 छक्की 12, 2 गुना 2 4, 2 तिया 6, और 23 एक अभाज्य संख्या होती है, 23 किससे कटेगी 23 से कटेगी। अब इन दोनों को देख ले तो 510 ये गुणनखंड कितने आ गए, 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 और 17। इसी प्रकार से 92 के कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 2, इसकी 2, इसको क्या लिखते हैं डायरेक्ट 2 की घात 2 लिख देंगे हम, क्योंकि 2 कितनी बार है 2 बार, और गुना 23 कितना आ गया 23 आ गया ये। अब इसमें क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ अगर इसका निकालेंगे तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ निकालने का तरीका क्या बताया था कि दोनों में ये तो देखना है कॉमन है कि नहीं है। तो सबसे पहले दोनों में कॉमन क्या है, इसमें से 2 3 5 17 है, इसमें 2 है और 23 है। इसमें से देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 एक ऐसी संख्या दिख रही है आपको जो कॉमन है आपको, तो इसमें से क्या लेना है, कॉमन ही लेना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 2 को हम कॉमन ले लेंगे। फिर इसके बाद सेकंड जो इसमें दूसरी बात देखने के लायक में बताई थी वो क्या है कि सबसे छोटी घात, 2 पे इस पे 2 घात है और इस पे 1 घात है, तो हमें 1 घात वाली ही लेनी है। तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 1 की घात, तो जिसको क्या लेंगे हम 2 ले लेंगे। फिर हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम क्या होगा कि एलसीएम में क्या देखना है कि प्रत्येक गुणनखंड को हमें एक बार तो लिखना ही लिखना है, तो 2 लिख लेंगे, इसके बाद 3 लिख लेंगे, इसके बाद फिर 5 लिख लेंगे, फिर 17 लिख लेंगे और फिर 23 लिख लेंगे। यानी 2 लिख लिया, यहां से 3 भी है 5 भी है, 3 5 और 17 है, 17 और 23 23, 2 को नहीं लिखेंगे कि 2 एक बार लिख लिया है। प्रत्येक गुणनखंड हमें पहले लिख लेना है एक बार। फिर इसके बाद इसमें सेकंड स्टेप क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि प्रत्येक गुणनखंड की सबसे बड़ी घात क्या है इसमें। तो इसकी बड़ी घात क्या है, इसकी बड़ी घात देखो तो 2 की घात 2, तो इसको हम 2 की घात 2 को लेंगे। इसके बाद फिर 3 की घात 1 ही है, 5 1 ही है, 17 23 ये सब क्या है 1, यानी दोनों में से लेना किसको है 2 की घात 2। तो इस पर क्या 2 की घात 2 लगा दी, क्योंकि सबसे बड़ी घात हो और प्रत्येक गुणनखंड भी साथ में लेना है हमको। तो इस प्रकार से एचसीएफ अपना यहां से जो निकल बच्चों 2 और एलसीएफ, अब इसका निकालना हमें एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ कितना है इसका, यहां से देखो 2, एलसीएम कितना है 43 460, सॉरी 23 460 होगा, यहाँ पे क्या है 23 460, 23 460। इसका अगर मल्टीप्लाई करें कितना होगा, 0 6 दूनी 12 की 2 अंसला की 4 दूनी 8 1 9 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, कितना आ गया 46 9 से 20। यानी इसका भी 46 9 से 20 और इसका भी गुणनफल कितना आ गया 46 9 से 20। तो यहाँ पे हम देख लेंगे समीकरण 1 और 2।
1 और 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो क्या निकल के आएगा कि दोनों संख्या का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर। समीकरण 1 व 2 से क्या निकल के आया, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यहां पे अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा। तीन 336 और कितना है 54, गुणनखंड करने पर, इनका गुणनखंड करेंगे। करने पर 336 और 54, पहले 336 को देखते हैं। अब 2 से भाग देंगे, 2 गुना 1 2, 1 बचा, ये कितना होगा 13, 2 छकी 12, कितना बचा आंसर लगा 1, 2 8 16, फिर 2 से फिर काटेंगे, 2 8 16 और 2 का 8, 2 से काटेंगे 2 का 8, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 एकन 2। अब 2 से कटेगा 3, किससे भागेंगे 3 से, 3 7 21 और 7 गुना 1 7। इस प्रकार से ये 336 से गुणनखंड होगी। फिर हम देखेंगे 54, 54 को देखेंगे, 2 का भाग देंगे 5 में, 2 दूनी 4, एक हासिल बचा, कितना होगा 14, 2 7 14, 3 को काटेंगे, 3 से काटेंगे 27 को, 3 नाम 27 और 3 गुना 3 9 और 3 गुना 1 3। इस प्रकार से 336 और 254 इनके खंड कितने हो जाएंगे 336 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितनी बार है 2, 1 2 3 4, तो 2 की घात 4 लिख देंगे, फिर गुना 3 और गुना 7। इसी प्रकार से 54 के फैक्टर हम देख लेंगे कितने हैं, 2 3 और 3 3, 3 कितनी बार है 3 बार, तो क्या करेंगे 2 गुना 3 की घात 3 लिख देंगे। अब इनका एचसीएफ और एलसीएम हम निकालेंगे। यहां देखिए एचसीएफ बराबर, देखो एचसीएफ के लिए क्या करना है, ये सबसे पहले क्या देखना है, दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन देखेंगे तो दोनों कॉमन क्या है, 2 3 7 और 2 3, 2 और 3 संख्या दोनों में आपको कॉमन दिख रही है, तो 2 भी लिखेंगे और 3 भी लिखेंगे, कॉमन हो जो वही लिखना है। तो 2 है और कॉमन 3 भी है, तो हमें दोनों को लिखना है, 2 और गुना 3। सबसे छोटी घात 2 की घात 1 होगी और 3 की घात भी 1 होगी, तो इसलिए कितना हो जाएगा एचसीएफ इसका, 2 गुना 3 6। एक आंसर अपना ये हो जाएगा, एचसीएफ कितना निकलेगा इसका 6। अब निकालेंगे हम इसका एलसीएम। एलसीएम तो शुरुआत करते हैं एलसीएम के बारे में। क्या है कि दो जो भी प्रत्येक गुणनखंड होगा उसको हम लिख लेंगे 2 3 7, 2 3 7, 2 गुना 3 और गुना 7। अब प्रत्येक गुणनखंड लिखना है और इसके बाद ये भी लिखना है कि इसकी सबसे बड़ी घात। तो देखो 2 में इसमें से सबसे बड़ी क्या है, 2 की घात 4, तो इस पर 2 की घात 4 लिखेंगे। इस पर क्या है 3 की घात 3, यानी कि 2 की घात 4, ये कितना हो जाएगा 16 गुना 3 की घात 3 कितना हो जाएगा 27 और गुना 7। इस प्रकार से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 24, 30 24। तो यहाँ पे एलसीएम कितना निकल के आ गया 30 24, तो एक आंसर अपना यहां हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि दो संख्या को गुणनफल निकालना है, यानी कि जांच करनी है। जांच संख्याओं का गुणनफल,
संख्याओं गुणनफल निकाला है। संख्या कितनी है? 336 और 54। 336 गुना 54, इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 18144। आप करके देख लेना क्या आएगा कितना? 18144। अब एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ और गुना एलसीएम, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एचसीएफ कितना है अपना? ऐसे 6 और एलसीएम कितना है? 30 24। करो गुणा, 6 चौक 24 की 4 हासिल की 2, 6 दूनी 12, 12 2 14, 14 की 4 हासिल की 1, 0 की वजह से 1 आ जाएगा, 36 18, कितना आ गया? 18144। तो यानी समीकरण नंबर 1 और 2 से आपने क्या देखा कि दोनों की दोनों वैल्यू कैसी हैं? समान। समीकरण 1 और 2 से क्या देखा आपने? दोनों की वैल्यू कैसी है? समान। तो ये लिखें समीकरण 1 और 2 से आपने क्या देखा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। अब यहाँ पे हमारे प्रश्न क्रमांक 2 के सभी के क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इस